बहुत तरह का डायरेक्शन। मम्मा हर बात पर ध्यान देती थी। जैसे यज्ञ के नियम है, सुबह भी स्नान करते हैं, शाम को भी स्नान करते हैं, शाम को भी कपड़े बदली करते हैं। तो मम्मा ने एक बार मेरे से पूछा, शाम को भी कपड़े बदली करते हैं, तैयार होते हैं? हाँ होते हैं। मम्मा ने कहा हाँ, शाम को भी दोबारा तैयार होना, फिर बाबा के पास, मम्मा के पास किसी समय भी आना, कोई रोकेगा नहीं। तो बाहरी स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान, मन की पवित्रता पर भी उतना ही ध्यान। हर रोज की क्लास, हर रोज की पढ़ाई, रोज की मुरली हम कितना ध्यान से सुनते हैं, कितना ध्यान से नोट करते हैं, ये मम्मा इस बात पर ध्यान देती थी। तो मम्मा के अंदर हमने देखा कितनी मधुरता। इतने बच्चे कई गलतियां करते ही होंगे, लेकिन मम्मा को कभी किसी को आंख दिखाते नहीं देखा, कभी किसी से कड़ाई से बात करते नहीं देखा। एक बार की बात है, कोटा हाउस में बाबा ने गैलरी से देखा, एक पेड़ के नीचे दो बहनें बैठी हैं, बातें कर रही हैं। आधे पौने घंटे के बाद बाबा फिर उधर गए तो देखा बातें कर रही थी। बाबा ने मम्मा को संदेशा भेजा, मम्मा इन्हों को अपने पास बुलाओ, एक को आप अपने पास बुलाओ, एक को मेरे पास बुलाओ, पूछो क्या बातें कर रही थी। क्योंकि बाबा मम्मा जानते थे कि कोई आधा घंटा एक घंटा बातें कर रहे हैं तो इसकी उसकी ही कर रहे होंगे। ज्ञान की बातें नहीं कर रहे होंगे। कभी आप किसी के पास बैठकर आधा घंटा मुरली सुनाया है? जवानी कि आज मैं मुरली सुन के आई हूँ, सुनो, कभी सुनाया है? आज का ये वरदान था, आज का ये स्लोगन था, आज का ये प्रश्न था, उसका ये जवाब था, सुनाया है कभी? तो किसी के पास बैठकर एक घंटा बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं? इस पर विशेष ध्यान मम्मा का जाता था। मम्मा ने उन बहनों को बुलाकर उनसे पूछा क्या बात कर रहे थे, और ध्यान खिंचवाया कि आपस में बैठकर हमेशा जितना भी समय मिले ज्ञान की बातें हो, कोई व्यर्थ बात, इसकी उसकी बातें ना हो, तो भी प्यार से समझाकर हमेशा कहती थी मम्मा, क्या कहती थी? अच्छा आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। आप सबने सुना होगा रोज रात्रि को एक क्लास होता था, जो क्लास पहले मम्मा कराती थी। उस क्लास का नाम था कचहरी। कचहरी नाम कभी सुना है ये? हाँ, अभी हमारे सेंटरों पर तो कचहरी होती नहीं है। यज्ञ में क्लास होती थी, उस क्लास का नाम था कचहरी। मम्मा आती, सभी बच्चों को बहुत वरदान देती, बहुत प्यार करती। सारा दिन उन्होंने यज्ञ के हर कार्यों को पूरा किया है, इसलिए बहुत मम्मा वरदानों से भरपूर कर देती। फिर पूछती, आज सारे दिन में किसी ने कोई गलती की है? सुनाओ। हर एक अपनी अपनी भूल सुनाओ। तो भूल क्या करेंगे उस टाइम? किसी ने कुछ कहा तो नहीं माना, कहा अभी करो तो अभी नहीं किया, छोटी छोटी बातें। लेकिन छोटी छोटी बातों में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो सभी बच्चे जो आज सारे दिन में दिनचर्या में एक्यूरेट नहीं रहे, कोई प्रोग्राम मिला था उसको एक्यूरेट नहीं किया, कोई ड्यूटी एक्यूरेट नहीं की, तो अपनी भूलें सुनाते थे। और मम्मा सुनकर क्या कहती थी? अच्छा आगे से ध्यान रखना, कल पर कल ध्यान रखना, कल ये गलती दोबारा ना हो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। मम्मा के समझाने में शीतलता, मधुरता भरी हुई रहती। फिर बाबा आते, फिर बाबा पूछते
किसी ने अपनी गलती नहीं सुनाई है, लेकिन दूसरे किसी ने गलती करते देखा है, अब वो सुनाओ। तो हर एक को पता था हम नहीं सुनाएंगे तो दूसरा सुनाएगा। ये एक ऐसी विधि थी, हर रोज अपनी कमी को महसूस करना, अपनी कमी को महसूस कराना, हर रोज। ये एक ऐसी विधि थी कि कभी भी किसी को कड़ाई से कोई बात बोलनी नहीं पड़ी। हर एक ने अपनी गलतियां खुद स्वीकार की, अपने में खुद परिवर्तन लाया, और प्यार की शक्ति, मम्मा के प्यार की शक्ति, एक एक बच्चा मम्मा के पास जाके अपने दिल का हाल सुनाता था। बाबा के पास भी कई बच्चे जाते थे, बाबा कहते थे मम्मा को सुनाओ, जाओ ये बात मम्मा को सुनाओ। मम्मा बहुत प्यार से सुनती थी और समाधान करती थी, प्यार से समझाती थी। तो मम्मा की मूरत शीतलता की मूरत, धैर्यता की मूरत, मधुरता की मूरत, सारे गुणों में एक संपूर्ण रूप अगर किसी को देखा तो मम्मा को देखा। मम्मा में संपूर्णता देखी। दादियाँ सुनाती हैं, जब से मम्मा आई बाबा के पास, मम्मा का संपूर्ण रूप ही प्रकट हुआ, पूरा आज्ञाकारी, जी बाबा जी बाबा जी बाबा। हर कार्य जो कहा उसको एक्यूरेट किया और कराया, किया और कराया। बाबा कोई कार्य कहते, मम्मा ये काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो जब बाबा कहते तब तक वो कार्य पूरा हो जाए। तो बाबा टेस्ट लेते, कितने आज्ञाकारी हैं, जितने आज्ञाकारी हैं उतना नज़दीक आ जाते, उतना बाबा के नज़दीक, उतना मम्मा के नज़दीक दिल पर चढ़ जाते। तो इस प्रकार से मम्मा की जो मूरत बच्चों के दिलों में समाई, बहुत प्यार भरा, बहुत शक्ति भरी। मम्मा की हर वाणी पूरा बच्चों को, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, इतनी मीठी नज़र से मम्मा देखती और उनको हर काम सिखाती, हर बात सिखाती। तो इस तरह से सभी ने मातेश्वरी की ऐसी पालना ली। और मम्मा का 24 तारीख जो दिन आया, वो उस टाइम हमारी उम्र बहुत कम थी, 16-17 बरस की होगी। हमने ये अनुभव किया कि मम्मा ने 24 तारीख को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। गुरुवार का दिन था और मम्मा के कमरे में 8 दादियाँ 24 घंटे योग करती थी। मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, 8 दादियाँ हर टाइम योग करती थी। एक ग्रुप उठता था, दूसरा ग्रुप बैठता था, मम्मा के कमरे में योग चलता ही रहता था। गुरुवार का दिन था और बाबा ने, अंगूर बहुत हुए थे, बाबा ने मम्मा के पास बैठ के अंगूर अपने हाथ से मम्मा को दिए, मम्मा ने बच्चों को दिए। उस टाइम कम से कम 5000 लोग जरूर होंगे पांडव भवन में आए हुए। एक एक को मम्मा दृष्टि दी, अंगूर दिए, बहुत प्यार दिया, बहुत वरदान दिया। बाबा ने मम्मा को दिया, मम्मा ने बच्चों को दिया। ये पूरी लाइन जब पूरी हो गई, उसके बाद मम्मा ने उन दादियों को जो मम्मा के कमरे में योग करती थी, उन्हों को कहा, क्या कहा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आज आप थोड़ा आराम करके आओ, आप जाओ आराम करके आओ, मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको बुला लूँगी। तो वो दादियाँ मम्मा के आज्ञा अनुसार
कुछ समय आराम करने के लिए चली गई और एक बच्ची को बिठाया मम्मा के पास कि ये बच्ची बैठेगी और मम्मा बुलाएगी। हमने जैसा सुना है, कुछ समय के बाद मम्मा ने उस बच्ची को कहा बाबा को बुलाओ। तो बाबा के कमरे के, बाबा के चित्र के पीछे पहले एक दरवाज़ा था, वो मम्मा के कमरे की ओर जाता था। उसी दरवाजे से बाबा आए और जैसे धीरे 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 मम्मा के नज़दीक आए, मम्मा के नज़दीक पहुँचे, मम्मा शुरू दूर से दृष्टि लेती गई। जैसे ही बाबा मम्मा के नज़दीक पहुँचे, मम्मा अव्यक्त हो गई। मम्मा ने सिखाया जीना कैसे, और ये भी सिखाया इस शरीर से जब जाना तो कैसे जाना। एक बाबा सामने, दूसरा नहीं कोई। वो भी मम्मा बैठी है, तपस्या में बैठी है। बाबा को बुलाया, बाबा सामने आए। कोई उस टाइम कष्ट में नहीं थी, कोई तकलीफ में नहीं थी। जब इतना इतना योग की कमाई की, इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की, जो अंतिम घड़ी में एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। ये कर्मातीत अवस्था की निशानी। किसी कष्ट में, किसी तकलीफ में नहीं गई। बाबा जब नज़दीक पहुँचे, बाबा ने कहा कहाँ गई मम्मा? संदेशी को भेजा, जाओ पूछ करके आओ। तो संदेशी को बाबा नहीं मिले वतन में। एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था भावी टाले नाही टले। इस तरह से बाबा ने उस टाइम अनायास जो मम्मा का इस संपूर्णता को पाना हुआ, इस कर्मातीत अवस्था को पाना हुआ, और अंतिम घड़ी एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, वो स्वरूप सामने दिखाया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि सारे जीवन का जो योग है, सारे जीवन की जो हमारी तपस्या है, जो हमारी निरंतर साधना है, इसकी रिजल्ट लास्ट घड़ी दिखाई देती है। लास्ट घड़ी हम कैसे रहे। एक बाबा सामने, दूसरा नहीं कोई, और एकदम बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के हर्षित चित्त होते, हर्षित मुख होते। ये भी मम्मा ने सिखाया। कैसे जीना वो भी सिखाया, कैसे देह से पार जाना वो भी सिखाया। इस तरह से हमने देखा कि मम्मा के दुलार ने, मम्मा के प्यार ने एक एक बच्चे को नियमबद्ध किया, नियम अनुसार चलाया, कायदे से चलाया, बहुत प्यार से चलाया। मम्मा जब हमारे शहर में आई थी तो मैंने मम्मा के आगे एक कविता सुनाई थी। वो कविता मैं आपको सुनाती हूँ। मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है सुना? मम्मा, दिल में हमने ठान लिया है, सतयुग हम ही बना देंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे मिलकर कलयुग को पलटा देंगे। माँ, लाल तेरे हम सारे हैं और मरने को तैयार खड़े। विकारों से जंग हमारी, लड़ने को तैयार खड़े। सेना हम, सेनानी आप हो। सेनानी है ना मम्मा? सेना हम, सेनानी आप हो। घबराने का काम नहीं, हम हैं बच्चे छोटे छोटे, लोक लाज का नाम नहीं।
थक जाएं भल गोप गोपियाँ, थक जाएं भल गोप गोपियाँ, ग्वाले वीर से आने हैं। जिसने आना आए सामने, सीने हमने ताने हैं। कल्प कल्प का पाठ पुराना, कल्प कल्प का पाठ पुराना, फिर से वही बजाना है। कल्प पूर्व की नई दुनिया को फिर से हमने लाना है। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। मम्मा के गले में माला है विजय की। एक एक गुण धारण करके मम्मा के गले में आएंगे। 108 की माला हमारी विजयी वत्स कहलाएंगे। देश विदेश में चल निकलेंगे, झंडा यही फहरा देंगे। मान ना मान ये मर्जी उनकी, हम पैगाम सुना देंगे। तो ये देखा कि जब छोटे थे तो मम्मा के सामने ड्रामा भी किए, कविताएं भी सुनाए। मुझे याद है एक बार मम्मा ने इशारा किया था, बच्ची जो भी ड्रामा करना, सफ़ेद कपड़े पहनकर कोई ड्रामा में पार्ट मिले उसको बजाना। रंगीन कपड़े पहनकर पार्ट वाला आप तुम नहीं करना। मम्मा का ये इशारा मिला। ब्रह्मा कुमारी का पार्ट मिले तो बजाना, रंगीन कपड़े वाला पार्ट नहीं बजाना।